अब देखो अपने चैप्टर 8 के एग्जाम्पल, ठीक है, इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, क्योंकि 11 तक अपने हो चुके थे। ये 8.4 से पहले वाला एग्जाम्पल है। अनुपातों को से tan a और sec a को sin a में बदलना है, ठीक है, तीनों को किस में बदलना है, sin a में। एक्सप्रेस द रेशियो को से tan एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। बहुत ईजी है क्योंकि अपन ऐसा कर चुके, ऐसे 2 क्वेश्चन कर चुके, ये तो क्या चीज़ है। तो sin a में बदलना है cos tan और cot को। तो सबसे पहले आइडेंटिटी याद करो, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। अब हमें cos को बदलना है sin में, इसलिए cos को इधर रख लो, sin को उधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्या cos स्क्वायर a को बदलना है क्या, नहीं, cos a को ही बदलना है, मतलब अपन को स्क्वायर नहीं रखना, उस स्क्वायर को भेज दो उधर रूट में। समझ गए कि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका कि जब हमें स्क्वायर नहीं रखना होता इसलिए उसको अपन उधर रूट में भेज देते हैं। बस आ गया आंसर, cos से कन्वर्ट हो गया sin a के पदों में, एक आंसर तो आ गया, मतलब ये तो कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं tan की, tan a, और tan का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a। अब हमने सोचा यार अगर ये cos नहीं होता तो आंसर आ गया होता, क्योंकि sin तो आ गया। अब cos का क्या करें, तो ये रहा कि tan a बराबर sin a को तो अपनी जगह ही रहने दो, और cos a की वैल्यू यहाँ से लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये भी tan भी बदल गया sin के टर्म में, क्योंकि sin के ही टर्म होना चाहिए, उसके अलावा कोई सा अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। tan हम देख लो अपने sin a, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डन है। चलो tan भी कंप्लीट हो गया। अब बात आती है sec की, sec a, sec होता है 1 अपॉन cos a। फिर हो गया ये तो क्या कि हमें तो cos चाहिए ही नहीं, तो cos की जगह रख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये हो गया आपका sec। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन फिर भी देखो प्रैक्टिस अपन को करनी है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13, प्रूव दैट sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a ब्रैकेट 1 sec a प्लस tan a बराबर 1 लाना है अपन को, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 1 आ जाए। बड़ा इजी है। सबसे पहले अपन सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a, ठीक है, इजी। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड अपने बायां पक्ष अपने लिया। अब हमें आंसर चाहिए 1। पूरा इक्वेशन साइन कोस के टर्म में होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था साइन कोस सबसे ईजी पड़ता है। ये से के बाद इसको अपन ने लिख दिया 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन है, तो पहले से ही 1 माइनस साइन है, इसको तो रहने दो, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाओ, फिर सेक हो गया, वो हो गया 1 अपॉन कोस ए प्लस 10 हो गया साइन ए अपॉन कोस ए, हो गया इजी। अब देखो, अब अपन ने क्या किया कि ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, है ना, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 माइनस साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये ऐसा है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, नीचे कुछ है नहीं, 1 है सिर्फ कोस है, तो ऊपर तो हो गया 1 माइनस साइन ए, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे हो गया ये, नीचे है सिर्फ कोस, एक तो ये बन गया। और इनका अपन को लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि बीच में प्लस है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है तभी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तभी मल्टीप्लाई होता है, वरना अपन को क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो कोस से कोस कट गया 1 टाइम, 1 को 1 से किया तो 1, कोस से कोस 1 टाइम, 1 को साइन से किया तो साइन, ठीक है। आ जाओ इधर, ऊपर है 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, यानी कि यहाँ एक फॉर्मूले की याद आ गई अपन को, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो हो गया 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे है कोस स्क्वायर a, क्यों, क्योंकि कोस है इंटू कोस है, कोस स्क्वायर है, और ये हो गया a माइनस बी प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने का कोई यूज़ नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को भी अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a, और नीचे भी कोस स्क्वायर a, कट गया 1। क्यों लिख सकते हैं कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर होता है 1, तो कोस स्क्वायर a बराबर 1, ये साइन उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देख लो बोले 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर, इसलिए कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। यही तो है RHS, तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, इतने सीधा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 14, प्रूव दैट, ये ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है,
कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा। हर क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम्पल, कुछ नया डालने की कोशिश करता है एग्जाम क्वेश्चन में बस, लेकिन अपने को टेंशन नहीं कि अपन इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अपन पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष। बायां पक्ष है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। ठीक है, ये बायां पक्ष लिया अपन ने। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि यार कोसेक कैसे आएगा भाई, कोट और कोसेक कैसे आएगा, और कोसेक देता है साइन, क्योंकि 1/sin कोसेक होता है। मतलब क्वेश्चन को साइन और कोस के टर्म में बदलना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, जो कोस में ऑलरेडी हैं उसको तो नहीं बदलेंगे, लेकिन कोट को बदल देंगे। जैसे कोट को अपन कह सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, और इधर ये कोस ए है जो था कौन सा, ये वाला अपने एज इट इज। ऐसे ही नीचे वाला कोट वो भी हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस इधर कोस ए का कोस ए एज इट इज रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब सुनो, अब अपन इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। और एक इजी तरीका और बताता हूँ, नया फॉर्मेट है वो, कि यार ये जो पद है या टर्म है और ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, ये ऊपर वाले दो अलग अलग टर्म है, ये भी अलग अलग टर्म है, ये ऐसा है। या तो अपन एलसीएम ले लें, या फिर क्यों ना इसमें दोनों में कोस है, इसमें भी कोस है, कोस कोस कॉमन ले लेते हैं बाहर। ले लिया, देखो देखें कि हमने कोस ए बाहर कॉमन लिया, सिर्फ ऊपर वाले के लिए, सिर्फ ऊपर वाले के लिए। यहाँ कोस कॉमन लिया, नीचे वो अपनी जगह है, यहाँ पर लिया कोस कॉमन, तो कोस से कोस कट गया, बचा 1, नीचे 1/sin ए माइनस, फिर इस कोस से ये कोस चला गया, बचा 1, और नीचे भी 1 रख सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक, आ जाओ नीचे, कौन सा, ये वाला अपॉन ये वाला, ठीक है। इसके नीचे भी 1 रख लेते हो, भले ना भी रखो क्योंकि अभी तो अपन कॉमन ले रहे हैं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलो ऐसा मान लो, अब इसमें भी दोनों में कोस से कोस कॉमन आ रहा है, ले लो कोस कॉमन, कोस है तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ इसका कोस बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 1 और नीचे साइन है, प्लस कोस, इसका भी कोस निकल गया तो 1 बच गया। समझ में आ गई? बड़ा इजी है। अब कोस से कोस कट गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कट गया। अगर यहाँ पर प्लस होता ना तो ये दोनों आपस में नहीं कटते, एलसीएम लेना पड़ता, ध्यान रखना। लेकिन अभी मैंने कॉमन लिया था, कॉमन लेने का मतलब मल्टीप्लाई में आता है, तो कोस से कोस कट गया। अब इजी हो गया। अब पीछे क्या बचा, 1/sin ए माइनस 1 और नीचे बच गया 1/sin ए प्लस 1। सीधा आंसर आ गया। कैसे कि 1/sin ए हो गया कोसेक ए, क्योंकि हम जानते हैं 1/sin कोसेक होता है, और 1/sin ए ये भी कोसेक ए हो गया, और +1, बस यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये कुछ इजी तरीके भी होते हैं, साइड में कहीं लिख देना कि 1/sin ए होता है कोसेक ए, है ना। हैंस प्रूव्ड। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14। अब एग्जाम्पल नंबर जो 15 है ना, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वैसे अपन ने क्वेश्चन भी किया था, लेकिन अपन ने क्वेश्चन के अंदर साइन का भाग दिया था, साइन से डिवाइड किया था, और ये एग्जाम्पल आपको फिर एक नई चीज़ सिखा देगा जिसमें अपन कोस से डिवाइड करेंगे, तो आपके दोनों फॉर्मेट तैयार हो जाएंगे, उनके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15, लास्ट एग्जाम्पल, लेकिन बहुत टॉप लेवल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें 2-3 बातें नहीं सीखोगे आप। एक तो वही सीखोगे जो पहले सीखी थी, लेकिन एक डिफरेंट भी है। क्वेश्चन अच्छे से समझो। ये कह रहा है कि सर्वसमय का sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए करके सिद्ध कीजिए कि sec sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 1/sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा हो जाए। यानी प्रूव दैट दिस एंड दिस यूजिंग द आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी का यूज करो और सॉल्व करो। बात ये है कि सोल्यूशन स्टार्ट तो अपन कर देंगे और LHS भी ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष भी अपन ले लेंगे। लेकिन बात कहाँ अड़ रही है कि जैसे ही अपन ने बायां पक्ष लिखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, हमने इसको देखा आंसर चाहिए सेक माइनस 10, और सेक में भी कोस छुपा है, 10 में भी साइन और कोस छुपा है। मतलब इस क्वेश्चन को क्यों ना साइन कोस के टर्म में बदल लिया जाए। आगे देखा तो साइन कोस में ऑलरेडी बदला हुआ है, फिर क्या करें। ऐसी कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक क्वेश्चन और भी किया था कि जब क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस के टर्म में बदला हुआ हो तो फिर हमें क्या सोचना है, ऊपर नीचे को डिवाइड करने का सोचना है, भाग देने का सोचना है। फिर हमने सोचा भाग देने का, डिवाइड करने का, तो यार क्या सोचें कि साइन का साइन में भाग देंगे तो साइन से कट जाएगा,
कोस अपॉन साइन कोट हो जाएगा, हमें तो कोट चाहिए ही नहीं, टेन चाहिए, बस एक ही बहुत है। इसका मतलब हमें साइन का डिवाइड ना देके ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी कोस से, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में अपने एक क्वेश्चन किया था आपकी एक्सरसाइज का, उसमें साइन से डिवाइड किया था अप एंड डाउन, याद है। ऐसे ही इस साइन थीटा के अपॉन में भी कोस थीटा, और इस कोस थीटा के अपॉन में भी कोस थीटा, और माइनस इसके नीचे भी कोस थीटा। मतलब ऊपर नीचे अपन ने कोस का भाग दे दिया, ठीक है। उस क्वेश्चन में अपन ने साइन का भाग दिया था, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ, कोस साइन अपॉन कोस टेन थीटा होता है, हमें आंसर में टेन थीटा चाहिए। कोस अपॉन कोस 1 होता है और 1 अपॉन कोस सेक होता है, हमें सेक भी चाहिए। बहुत बढ़िया। नीचे साइन अपॉन कोस 10 होता है, कोस से कोस कट गया 1 टाइम, और 1 अपॉन कोस सेक होता है, माइनस आ जाएगा। ठीक बात, क्वेश्चन सेक और 10 में चल गया, सेक और 10 हमें चाहिए था। अब क्या करें, अब वही चीज़ कि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 उधर लिख देते हैं, एक ही बात है, सेपरेट हो जाएगा। और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 सेपरेट हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन हो गया कि अब हमने आंसर को देखा तो आपने देखा कि यार 1 नहीं चाहिए, सिर्फ सेक और 10 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। 1 को ख़त्म करने के लिए मैंने कहा था 3 आइडेंटिटी होती है, एस सी एस टी से। लेकिन हमने देखा कि आइडेंटिटी वही लगानी है जिसमें क्वेश्चन चल रहा हो। क्वेश्चन एस टी में चल रहा है, सेक और 10 में चल रहा है। दूसरी बात, इसने हिंट भी दी है, लेकिन एग्जाम में हिंट बहुत कम आती है। ये जो इसने हेल्प करी ना आपकी, इस आइडेंटिटी का यूज़ करो, एग्जाम में बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत कम संभावना होती है जब इस आइडेंटिटी का यूज़ करना हो, ठीक है। लेकिन अपन खुद सोच लेंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी, जो क्वेश्चन जिसमें चल रहा है आइडेंटिटी उसी का यूज़ करना है, सर्वसमय का उसी का इस्तेमाल करना है, उसी का उपयोग करना है। अब हमने क्या करा, अब लेकिन एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि 1 को गायब तो करना है, लेकिन दोनों 1 की जगह वैल्यू नहीं रखना, वरना तो खत्म हो जाएगा। किसी एक 1 की वैल्यू रखनी है। अब किसकी रखनी है, जिसको बचाना है, नीचे वाले को बचाना है। तो इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं चाहिए ना, मतलब जिसको बचाना है वैल्यू उसी की रखनी, उसी को बढ़ाना है। तो ऊपर वाले को तो छेड़ो मत, नीचे वाले को चेंज कर देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस इसकी जगह आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे, कौन सी, एस टी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलो अब आओ इधर, ऊपर वाला अपना अपनी जगह, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब सुनो, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब ये फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी है माइनस बी। तो हमने यहीं पर खोल दिया इसको कि ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये अपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आ जाओ इधर, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 10 माइनस सेक है, फिर हमने देखा यार यहाँ पर कहीं पर भी 10 माइनस सेक नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर भी 10 माइनस सेक नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि हमें सेक माइनस का चाहिए था, कहीं पर भी माइनस का सेक नज़र नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, अब कॉमन लेना पड़ेगा कि या तो यहाँ कॉमन ले लूँ या यहाँ कॉमन ले लूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ कॉमन भी लेना बताया था और यहाँ पर भी लेना। तो ये चीज़ हमें सीखनी है कि अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर पहले माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पर भी ले सकते हैं। बात है कि मैं आपको यहाँ लेना सिखाता हूँ, वो तो पहले सीख लिया अपन ने एक क्वेश्चन में, और ये आज यहाँ पर भी सीख लोगे, ठीक है। तो मतलब हम लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे है माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ। तो अंदर तो 1 मिनट के लिए एज इट इज लिखता हूँ, फिर माइनस अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, सेक थीटा। या फिर एक काम करो, बाहर माइनस लेने से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वो अपना एज इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात समझ में आ गई, ये छोटा ब्रैकेट है फिर बड़ा ब्रैकेट, मतलब यहाँ बाहर माइनस लेने से 10 माइनस का हो गया और सेक प्लस का हो गया, बस हमें यही चाहिए था। अब देखो ऊपर तो है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे वाली बात को ध्यान से समझो, यहाँ पर भी सेक माइनस 10 है, यहाँ पर भी सेक माइनस 10 है, ये पूरा एक पद है, एक टर्म है, पूरा ब्रैकेट बंद दिख रहा है ना आपको, ये वाला
और एक ये पूरा एक टर्म। इन दोनों में सेम टू सेम एक चीज़ कॉमन है, वो जिसको अपन ने बराबर बनाया था सेक -10, ये रहा सेक -10। तो अपन ने एक काम किया कि सेक -10 कॉमन ले लिया, ठीक है, एक ही बात है, सेक पहले बोल दूं 10 बाद में बोल दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, सेक -10 कॉमन ले लिया। तो सेक -10 जैसे ही कॉमन लिया यहाँ पर, तो ये तो पूरा कट गया, इससे खत्म 1 हुआ, लेकिन बाहर जो माइनस था वो लग गया, ठीक है, पूरी बात ध्यान से समझना, ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ। इससे ये कट गया 1 टाइम, लेकिन इस माइनस की वजह से -1 आएगा, ठीक है, ओके। फिर ये प्लस, तो ये प्लस, फिर सेक -10 से सेक -10 कट गया, पीछे बचा सेक +10, सेक +10। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। फिर ऊपर वाला क्या है, tan थीटा, अच्छा ये है, ऐसा ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 कट गया, पीछे क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1, और नीचे बचा सेक थीटा प्लस -tan थीटा, ठीक है। और आई थिंक यही राइट हैंड साइड चाहिए थी, यस, RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन था जो अपन ने इजीली समझ के कर लिया। और एक चीज़ नई भी सिखा दी मैंने आपको, नई चीज़ क्या थी, यहाँ माइनस कॉमन लेना सिखा दिया, ताकि इन दोनों में वो जो किसी एक पर अप्लाई करना होता है उसका झंझट ही नहीं रहेगा आपके। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है अगर आप ढंग से नहीं समझोगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 15, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। इस तरीके से अपना ओवरऑल सारी एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हुए। अब जल्दी मैं आपको एक टेस्ट लेने वाला हूँ आपका, उस टेस्ट में पूरे मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है, ओके।